प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 के बीच में भारतीय जनता और भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों का खुलकर समर्थन किया था। इस दौरान भारत से करीब 13 लाख सैनिक और सेवक प्रथम विश्व युद्ध में भेजे गए थे। इनमें से तकरीबन 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता को यह उम्मीद थी कि अंग्रेज कुछ रियायत देंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अंग्रेजों ने भारतीयों की आवाज दबाने के लिए कड़ी रणनीति बना ली थी और जिसका विरोध पंजाब में खुलेआम शुरू हो। And its navy. 1919 अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में पंजाब में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे। जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी। इस सभा में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध Shows its brutality, its own weakness, especially. में एक सभा होने की जानकारी मिली। सूचना पाते ही जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिक तैयार किए और इसके बाद वो खुद We become the vandals and they become the law. If we bear their gloom, they are the vandals. God and His law are on earth. 5 बज रहे थे। जलियांवाला बाग के बाहर बूटों की आवाज आनी शुरू हो गई, लेकिन जलियांवाला बाग के अंदर लोग अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बिना चेतावनी दिए अपने सैनिकों को एक आदेश दिया। वो आदेश था गोरखाज राइट। इस आदेश को सुनने के बाद 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों ने अपनी पोजीशन ले ली। इनमें से 25 सैनिक बैठकर और 25 सैनिक खड़े होकर अपनी पोजीशन में आ गए। इसके बाद जनरल डायर ने एक और आदेश दिया। वो आदेश था फायर। इस आदेश को सुनने के बाद सैनिकों ने तो ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और इस गोलियों की आवाज के बाद जो मौत का तांडव शुरू हुआ वो जलियांवाला बाग के लिए They've had their warning. No meetings. मिनट तक अनवरत गोलियां चलाई गईं। सैनिकों ने पोजीशन इस तरीके से ली थी कि लोग जलियांवाला बाग से भाग भी नहीं पाए। बताते हैं तकरीबन 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां। इन गोलियों की चपेट में जो भी आया वो मौत। जलियांवाला बाग में दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था। 13 अप्रैल 1919 की वो तारीख आज भी इतिहास में दर्ज है।